सो गाइज ये न्यूज़ तो आप सभी को मिल गई है कि बजाज जो है वो अपनी 8 बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। एंड इसमें ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग मान के चलो कि आप लोगों को हर कैटेगरी की बाइक देखने को मिलेगी, चाहे वो एक एडीवी हो चाहे वो एक सुपर मोटो बाइक हो। एंड ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि भाई ये जो आर्ट्स की 8 बाइक है ना, ये आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भाई फेस्टिव सीजन तक जो है वो आप लोगों को बाइक देखने को मिलेगी। बट एक और बाइक जो है वो बजाज प्लान कर रहा है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक जो है वो बजाज ने अपनी लॉन्च करी थी। एंड अगर आप इस बाइक की सेल्स फिगर देखते हो ना तो काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है, बट अगर आप सीएनजी बाइक को देखोगे तो मुझे लगता है कि ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको बजाज की तरफ से देखने को मिलता है। एंड आप लोगों के लिए एक और ज्यादा बेहतरीन एंड गुड न्यूज ये है कि भाई बजाज जो है मतलब आप लोगों की जो 125 सीसी की सीएनजी बाइक आती थी ना, तो काफी लोगों की कंप्लेन स्पेशली इस चीज से थी कि भाई पावर जो है ना वो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब पावर जो है वो डेफिनेटली कम है थोड़ा सा इसका। बट आप लोगों के लिए जो न्यूज लेकर के आया हूं भाई वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। वो ये होने वाला है कि भाई जिन लोगों को सीएनजी 125 सीसी के अंदर पावर का थोड़ा सा कमी लगता था, अब आप लोगों के लिए बजाज जो है वो 150 सीसी के अंदर भी एक बाइक लेकर के आ रहा है। मतलब सीएनजी की ही बाइक रहने वाली है, बस 150 सीसी का इंजन रहेगा। अब इससे आप लोगों को प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा पावर में लैग लगता है या पावर की कमी लगती है, सो वो कहीं ना कहीं फुलफिल जो है ऑब्वियसली आप लोगों को करा जाएगा। ये सेकंड बाइक हो जाएगी बजाज की तरफ से जो कि आपको सीएनजी में भी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर जो 150 सीसी की बाइक आ रही है तो उसका क्या प्रूफ है, क्या चीजें हैं। टाइटल लाइन में भी आप लोगों ने देखा होगा। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर बजाज ने जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है। बेसिकली इस बाइक का जो नाम रहेगा समथिंग अराउंड बजाज मैराथन जो है रहने वाला है। एंड मैराथन थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि भाई सीएनजी पे जो और ज्यादा लंबा जो है आप लोगों को चलेगी, अच्छा एवरेज जो है निकाल करके देगी, जो मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप स्पेसिफाइड बाइक देखते हो। सो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया जो है ये बाइक रहेगी। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में कि यहाँ पर आपको लुक्स एंड डिजाइन जो हो कैसा देखने को मिलेगा। सो लुक्स एंड डिजाइन अगर आप इस बाइक के देखते हो तो मोस्टली जो है ये बाइक बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है जैसे कि आपको सीएनजी 125 देखने को मिलती है। ऑब्वियसली मेरे को लगता नहीं कि भाई यहाँ पे लुक्स जो हो चेंज करेगी कंपनी, जो ऑलरेडी लुक्स जो हो आप लोगों को आती है। एंड ये चीज जो है आप लोगों ने पहले भी देखी होगी कि कंपनी जो है मतलब बजाज को अगर आप देखोगे तो वो पहले से भी ये चीज करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने लुक्स को। सो लुक्स एंड डिजाइन में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चेंजेस है, बट हाँ अगर चेंजेस हो जाए ना तो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव जो है ये बाइक लगेगी। फ्रंट के अंदर आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स मिलेगा। एंड इसके अंदर आप लोगों को 2 से 3 वेरिएंट्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो भाई वो चीजें देख लेना बिकॉज उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीजें भी चेंज होंगी। फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई नॉर्मल आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। सीट्स तो भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब एक एडीवी में भी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा चौड़ी सीट्स आप लोगों को नहीं मिलती होगी जितना इस सीएनजी बाइक में मिलती है। एंड एक प्लस पॉइंट जो है इस बाइक का जरूर है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को कंपनी जो है ना ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड इस बाइक को बनाएगी ताकि जो सीएनजी की पूरी के पूरे सिलेंडर है भाई वो इसके अंदर फिट हो सके एंड कहीं से भी एक्सपोज ना रहे। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी आप लोग जरूर बताना कि क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट है एक 150 सीसी की सीएनजी बाइक या फिर आप नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक लेना ज्यादा पसंद करोगे। ऑब्वियसली भाई मेरे को लगता है कि सीएनजी पे जो आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे, तो वो चीजें जो हो आप लोग देख लेना। बाकी ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन जो हो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाला है जहां तक मेरा मानना है, बिकॉज इन बाइक्स के अंदर भाई कंपनी ने पहली बार ट्रेलस फ्रेम यूज किया है। मोस्टली आपको हायर सीसी की बाइक्स में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो है 125 सीसी के अंदर भी आपको ट्रेलस फ्रेम जो है वो यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। सो ऑब्वियसली अगर आप पेट्रोल के कंपैरिजन में एक नॉर्मल सीएनजी वाली बाइक को देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पावर फिगर्स में जो हो चेंजेस जरूर मिलेंगे। यानी इस बाइक के अंदर आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलेगा जो ऑलमोस्ट आपको 12 से 13 बीएचपी तक का जो है वो पावर जनरेट करके देगा। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो 11 से लेकर के 12 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो ये जनरेट करने वाला है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली अगर आप सीएनजी जैसी बाइक ले रहे हो या फिर अगर आप एक एवरेज वाली बाइक देख रहे हो अपने दिमाग में कंसर्न करके, सो मुझे लगता है कि आप माइलेज ज्यादा प्रेफर करोगे पावर के मामले में, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी फीचर वाइज बात करूं तो देखो ये बाइक बहुत ज्यादा फीचर रिच तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ठीक ठाक फीचर जो है आप लोगों को ऑफर करती है। लाइक फ्रंट के अंदर जो है आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, हेलोजन जो है यहाँ पर इंडिकेटर रहने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप स्विचेस देखोगे तो भाई आपको सीएनजी एंड पेट्रोल के ऊपर ऑन ऑफ करने का वहां पर बटन मिलेगा, डिजिटल मीटर रहने वाला है, ट्रेलस फ्रेम हो गया। एंड फ्यूल टैंक जो है वो लगभग इसके अंदर आपको 2 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। सो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी किक एंड बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती ही है। नाउ टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो टायर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हल्का फुल्का टायर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा स्पेसिफाइड अगर आप 125 से जो हो कंपेयर करोगे सीएनजी वाली में। सो यहाँ पर आपको 90x90 7 इंचेस के जो हो फ्रंट टायर जो हो देखने को मिलने वाले हैं एंड 120/70 16 इंचेस के जो हो रियर टायर मिलेंगे। अब बजाज ने ऐसा क्यों किया भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस रहे हो जिसकी वजह से उन्होंने जो पीछे वाला अलॉय है उसका साइज जो है वो छोटा रखा है। एंड आगे वाला देखोगे तो वो 17 इंचेस का है और रियर वाला देखोगे तो वो 16 इंची का आप लोगों को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो ऑब्वियसली 125 से थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस देगा तो
ब्रेकिंग का और अच्छा होना यहाँ पर जरूरी है। इस बाइक के अंदर आपको 260 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 130 mm की जो हो रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। एंड इसका एक जो ड्रम वेरिएंट वाला वेरिएंट है वो भी आप लोगों को मिलेगा, मतलब विदाउट डिस्क। बाकी ऐसे आज के टाइम में तो भाई 125 सीसी के अब जितनी भी बाइक्स आती हैं सबके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क वाला वेरिएंट देखने को मिले। सो वो एक चीज रहने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो एज सिमिलर जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो रियर में मिलता है, एंड फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला, बिकॉज बजाज जो है अपनी मोस्टली बाइक को जो है अफोर्डेबल बनाता है, तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो है वो ऑफकोर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। सो मोस्टली बजाज को अगर आप देखोगे तो किसी भी सेगमेंट में देखते हो ना, तो एक से दो वेरिएंट जो वो हमेशा रखते हैं। लाइक एक थोड़ा सा ज्यादा अफोर्डेबल रहता है, एक थोड़ा सा ज्यादा फीचर रिच रहता है। सो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपको फीचर की रिक्वायरमेंट है तो आप टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए तो आप जो है लोअर मॉडल भी जो है ऑफ कोर्स ले सकते हो। सो इसके अंदर भी 2 से 3 वेरिएंट जो है वो आ सकते हैं। ऑल ड्रम ब्रेक, मतलब फ्रंट एंड रियर में भी ड्रम ब्रेक जो है आपको देखने को मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से 150 सीसी है तो शायद ना दे। फ्रंट में डिस्क एंड एलईडी डिस्क वाला जो वेरिएंट है वो आप लोगों को ऑफ कोर्स यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में, सीट हाइट के बारे में एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग 170 mm के आसपास में जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। सीट हाइट जो है वो 825 mm, तो इजीली मुझे लगता है कि कोई भी चला लेगा। हाँ, बिल्कुल ही शॉर्ट राइडर रहेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है उसको हो सकती है। एंड वेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो वेट मिलने वाला है वो लगभग 150 से लेकर के 155 किलो के आसपास में मिलेगा। सो सर देखो, अगर आप 155 सीसी की बाइक से कंपेयर कर रहे हो या 150 सीसी से कंपेयर कर रहे हो, सो मुझे लगता है कि वहां पर कंपैरिजन बेकार है। अगर कोई सीएनजी वाली ही बाइक होती तो एक बार को कर सकते थे। एंड अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे तो भाई कोई भी ब्रांड जो है अभी अपनी सीएनजी की बाइक नहीं लेकर के आ रहा, सिवाय बजाज के। सिर्फ और सिर्फ बजाज ही जो है आप लोगों के लिए सीएनजी वाली बाइक अवेलेबल कर रहा है, उसके अलावा ऐसा सच आपको देखने को भी नहीं मिलता। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइसेस भी जो है वो हो सकता है कि आपको थोड़े से एक्सपेंसिव साइड लगे। लगभग 1,20,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी देखो भाई, लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कब तक ये बाइक आएगी। सो अभी बजाज जो है अपनी 8 बाइक्स जो है लेकर के आने वाला है। एक दो के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, एंड आप लोग जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इस बाइक की जो लॉन्च डेट है, ऑब्वियसली कंपनी ने जो है एक हिंट दिया है कि लगभग 4 से लेकर के 5 महीने के अंदर। सो अगर मैं अभी के हिसाब से पूरा का पूरा हिसाब किताब लगाऊं तो ऑलमोस्ट मान करके चलो कि फेस्टिव सीजन तक ही जो है ये मशीन्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। सो आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या भाई बजाज को अपनी 150 सीसी सीएनजी बाइक लेकर क्या आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए? बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेडमार्क वाला पूरा का पूरा वो देखोगे ना, तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो 2 से 3 बाइक्स और भी की हैं। लाइक बजाज की तरफ से आने वाली ग्लैडर हो गई, बजाज ट्रैकर हो गई, बजाज की जो पहले वाली फ्रीडम थी उसके भी जो है ट्रेडमार्क्स थे, एंड उसी के साथ मैराथन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सो मे बी रीजन यही हो सकता है मैराथन रखने का कि भाई जो है वो अच्छा एवरेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से मैराथन नाम। बाकी रियल लाइफ में जब ये बाइक आएगी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिले इस बाइक के अंदर। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो मैं किसी और बाइक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।